शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। आपको क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है LIFT। एक क्वाड्रिलेटर LIFT बनाना है तो सबसे पहले ना जो भी आपको ड्रॉ करना है उसकी रफ फिगर जरूर बना लें, क्योंकि उसमें से देख देख के तो फिर आप मेन स्टेप्स करेंगे जब एक्चुअल ड्राइंग करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम है LIFT और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी इस पे रफ डायग्राम पे आप उतार ले। LI है 4, IF है 3 और TL ये TL है, ये 2.5 है और LF L से F यानी कि ये डायगोनल है, ये 4.5 है और IT ये I से लेके T तक ये भी आपका डायगोनल है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो फिगर देख के आप समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ना आपकी 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स, सारे जो क्वेश्चंस है ना उनमें आपको 3 साइड दी होंगी, जैसे ये दे रखी 1 2 3 और 2 डायगोनल्स दे रखे होंगे। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें भी ना सबसे पहले आपको एक डायगोनल बनाना होगा। आप कोई सा भी बना सकते हैं, आप पहले TI भी बना सकते हैं, आप LF भी बना सकते हैं। बनाना वो वाला डायगोनल होगा जिससे आपका एक तरफ कोई ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले LF बनाता हूं तो LF के इस तरफ मैंने देखा कि यहाँ I पॉइंट है और इसकी लेंथ भी मुझे पता है 3 है और ये 4 है, तो इस I पॉइंट को मैं बना सकता हूं। तो LF को ले लेता हूं पहले। तो डायगोनल से शुरू करेंगे और मैं शुरू कर रहा हूं LF से। ये है LF है 4.5 है, ये रहा। तो 4.5 की मैंने लाइन सेगमेंट बनाई और इसका नाम मैं तुरंत लिख लूंगा LF 4.5 सेंटीमीटर। अब इस तरफ मैं पहले I पॉइंट बनाना चाहता हूं तो F पे रख के कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलूंगा और आर्क बनाऊंगा। उसी तरह L पे 4 सेंटीमीटर कंपास खोलूंगा और एक आर्क बनाऊंगा। वो जो दोनों आर्क मेरी इंटरसेक्ट होंगी वो I पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, उसका नाम मैं I पॉइंट रखूंगा। तो 3 सेंटीमीटर खोलता हूं मैं, ये 3 लिया मैंने और F पे रख के नीचे की तरफ मार दिया। अपनी फिगर में देख देख के आपको सवाल करना है। आपको दिख रहा है ना ये राइट की तरफ है तो आप इसे इधर की तरफ बनाएं। अब L पे रख के 4 रखाना है, तो 4 ले लिया मैंने कंपास पे और L पॉइंट के ऊपर रख के इस आर्क को मैंने काट दिया। तो जहां ये आर्क कटेगी ये पॉइंट मेरा I आएगा। ये आ गया पॉइंट I और इसको कर देते हैं ज्वाइन। ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब इतना तो काम पूरा हो गया। अब आप देखेंगे कि L से T की तरफ 2.5 लेना है, तो L पे 2.5 की एक आर्क लगानी है। तो 2.5 लिया इस तरह से मैंने और L के ऊपर रखा और ऐसे आर्क लगा दी। अब ये तो अकेली आर्क है, इससे तो कैसे काम बनेगा नहीं। F से T बन नहीं सकता क्योंकि F T की लेंथ दे नहीं रखी, लेकिन आपको ये डायगोनल दे रखा है I से लेके T तक का। I से T तक का जो डायगोनल है ना ये 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं I पे 4 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क मारता हूं तो वो मेरी इस आर्क को काट देगी और ऐसे ही मुझे मेरा T पॉइंट मिल जाएगा। तो अब जो दूसरा डायगोनल है वो आपको बनाना है IT और ये है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर खोला और I पे रखेंगे और यहां से ऐसे कट करेंगे। अब आपने देखा कि ये टच नहीं हुई। ये टच इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो मेरी पहली आर्क है वो छोटी पड़ गई। तो ये मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेता हूं क्योंकि हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी आर्क वहां तक बनानी है जहां पे वो कट जाए। तो थोड़ा इसे और बड़ा कर देते हैं, ये कर दिया। अब ये जो पॉइंट आया ना ये पॉइंट T आ गया क्योंकि L से T तक डाई लिया 2.5 और I से ये 4 सेंटीमीटर लिया। जो दोनों कटी हैं आर्क ये T पॉइंट बनाया है, तो इस पॉइंट का नाम है T। अब T से सबको मैं जोड़ दूंगा, इसे मैंने जोड़ दिया,
इसका मेजरमेंट है 2.5, तो यहाँ मैं तुरंत लिख लूँगा 2.5 और TF को ज्वाइन कर लूँगा। TF को ज्वाइन कर लिया। TF की लेंथ मुझे दे नहीं रखी तो मुझे लिखनी भी नहीं है, और I और T को भी ज्वाइन करना है क्योंकि बनाना तो ये भी है ना डायगोनल भी, तो I और T को ज्वाइन कर लूँगा और फिर यहाँ पे इसके ऊपर मेजर भी लिख लूँगा कि ये 4 सेंटीमीटर, इस तरह से घुमाएंगे आप और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं एक का लिख के दिखा देता हूँ, बाकी का आप खुद लिख लेना। देखिए सबसे पहले हमने बनाया था LF, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट LF ऑफ कितना 4.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने F पे और L पे आई पॉइंट बनाया था, तो फ्रॉम F मेक एन आर्क ऑफ, ये कितना था ये लिखना भूल गए ना, ये लिख दिया 3 सेंटीमीटर और L से ये 4 है, ये साथ साथ आप लिख दें। फ्रॉम F मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर, F से आर्क बना दी 3 सेंटीमीटर की। इसी तरह से फ्रॉम L मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये बना दी। अब चौथे में आप लिखेंगे लेट दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। मान लिया कि जहां पे ये कटी है उसका नाम हमने I रख लिया, तो I पॉइंट मिल गया हमको। इसी के तुरंत बाद आप ये जॉइन वाली स्टेप लिख दें, जॉइन LI एंड FI। जैसे जैसे आप करते जाते हैं ना, बिल्कुल वही स्टेप्स लिखते जाएं, अपनी लैंग्वेज में लिख दें, इसमें लैंग्वेज से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना काम होगा। इसके बाद मैंने किया था कि L से एक आर्क लगाई थी 2.5 की, तो अब लिखेंगे फ्रॉम L मेक एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने किया था I से इधर की तरफ एक आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम I मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब ये जो दोनों आर्क्स हैं ये मेरी टच हुई है T पॉइंट पे, तो यहाँ स्टेप लिखूंगा मैं लेट दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। मान लिया कि ये हमारा T पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, इसके बाद किया था जॉइन LT, पॉइंट तो मिल गया, फिर तो हमने ज्वाइन ही किया था बस, तो ज्वाइन LT ज्वाइन TF LT TF एंड IT, इनको सबको ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन करते ही हमारा सवाल पूरा हो गया था। तो लास्ट स्टेप में हम ये लिखते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल हमको बनाना है ना उसका नाम लिख देते हैं, तो LIFT इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी LIFT वो क्वाड्रिलेटरल है जो आपको बनाना है, जो दिखाना है। तो इस तरह से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको गोल्ड, तो सबसे पहले तो रफ फिगर बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल के और उसका नाम रख लीजिए गोल्ड। तो ये लिया मैंने, ये G, ये O, ये L और ये D। अब इसमें इंफॉर्मेशन पे आ जाइए। OL है 7.5, तो OL ले लिया 7.5। GL यानी कि ये डायगोनल, ये है 6। फिर है GD, G और D यानी कि ये वाली साइड ये है 6। फिर LD, L और D यानी ये वाली साइड ये है 5। और OD, O से लेके D तक यानी ये सेकंड वाला डायगोनल ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन पूरी होगी। अब करना इसमें भी यही है, क्योंकि इसमें भी आपको 3 साइड्स दे रखी हैं और 2 डायगोनल्स दे रखे हैं।
तो पहले आप एक डायगोनल बनाएंगे और एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेंगे। आप कोई सा भी डायगोनल ले सकते हैं क्योंकि दोनों डायगोनल पे ना आपके ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर आप GL लेंगे तो इधर GOL ट्राइंगल पूरा हो रहा है। अगर आप DO ले लेते हैं तो इधर ये G पॉइंट आ जाएगा, GDO ट्राइंगल बन रहा है। तो कोई सा भी डायगोनल आप पहले बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो मैं GL से शुरू कर देता हूँ। GL लेना है मेरे को 6 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। नाम साथ के साथ रख लें आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ना थोड़ी भूल चूक हो जाती है। आपने GL ले लिया 6 सेंटीमीटर। अब O पॉइंट चाहिए मेरे को, तो L पे 7.5 की आर्क लगाऊंगा और G पे, अच्छा GO, इसमें GO तो दे नहीं रखा आपको, ओहो कोई बात नहीं, तो हम GO तो नहीं ले सकते। हम ये देखेंगे ना कि इस डायगोनल के ऊपर हमारा ट्राइंगल बन रहा है क्या। इस डायगोनल के ऊपर मुझे ट्राइंगल, अगर मैं GL ले रहा हूँ डायगोनल, तो GO मेरे को साइड नहीं दे रखी है, तो यह इस तरफ तो बन नहीं रहा, दूसरी तरफ बन रहा है कि L के ऊपर मैं 5 आर्क लगाऊंगा और G के ऊपर मैं 6 आर्क लगाऊंगा, तो मेरा ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। तो जैसे आपने देखा ना कि ये वाली साइड नहीं है, तो तुरंत समझ जाना कि ये वाला ट्राइंगल हम नहीं बना सकते। फिर दूसरी साइड पे ध्यान देना, दूसरी साइड पे ध्यान देना कि हमने देखा इन दोनों पॉइंट से इधर की तरफ ये D पॉइंट आ रहा है और दोनों साइड्स भी दे रखी हैं, तो D पॉइंट बनाना आसान है। तो अब L पे 5 सेंटीमीटर खोलूंगा मैं, इसीलिए रफ फिगर को बनाया जाता है ताकि वहां से आपको आइडिया मिल जाए। और रफ फिगर के बिना ना आप सवाल को कर भी नहीं सकते, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो L पे लूंगा मैं 5 सेंटीमीटर, ये 5 की आर्क लगाई। अब G पे लूंगा मैं 6 सेंटीमीटर, ये मैंने 6 खोला, तो G पे रख के ये मैंने 6 की आर्क लगा दी। और जब दोनों ये पॉइंट्स कटे हैं, ये मेरा D पॉइंट है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा D, और इनको मैं साथ के साथ ज्वाइन भी कर दूंगा, और इनकी जितनी लेंथ है उसका मेजरमेंट भी मैं साथ के साथ ही लिख दूंगा। तो GD तो है 6 सेंटीमीटर और LD है 5 सेंटीमीटर। अब इतना काम तो हो गया। अब हमें करना है कि ये O पॉइंट चाहिए। अब O पॉइंट लाने के लिए L से 7.5 की आर्क लगाऊंगा, और ये जो D पॉइंट है ना, D आया है, ये यहां से यहां तक का ये जो DO डायगोनल है ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से मैं 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा। अब ये दोनों जो आर्क कटेंगी ना, यही मेरा पॉइंट O आ जाएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसे पीछे किया था। तो अब L से 7.5 खोलना है, L से 7.5 लिया और दूसरी डायरेक्शन में ये मैंने कट मारा। अब D से 10 सेंटीमीटर लेना है, ये 10 सेंटीमीटर लिया, ये 10 ले लिया मैंने प्रकार पे। अब D पे रखना है और इस वाली आर्क को काटना है। D पे रखा और ये मैंने कट करा, तो जहां पे ये कट होगी यही मेरा पॉइंट आएगा, पॉइंट O। इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा L से, पहले तो O लिख दिया यहाँ पे, ये LO हो गया, और ये मैंने इसको G से ज्वाइन कर दिया, ये GO हो गया। अब GO की तो लेंथ हमें दे नहीं रखी, ये तो ऑटोमेटिक आ गया। LO ये दिया हुआ था, ये 7.5 सेंटीमीटर लिख दूंगा मैं, और DO भी बनाया है क्योंकि ये डायगोनल तो दिया हुआ है ना, आपको बनाना है, तो DO को भी आपको ज्वाइन करना होगा। और ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर इसकी मेजरमेंट भी लिखनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके बिल्कुल सेम टू सेम डुप्लीकेट वही हैं जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे, तो वो आप अपने आप कर लेना। चलिए इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बनाना है आपको रोम्बस। रोम्बस का नाम है BEND। तो पहले तो रफ फिगर ही बना लेते हैं। ये B, ये E, ये N और ये D। इसके अंदर BN है 5.6, तो B से लेके N यानी कि ये डायगोनल बन रहा है आपका,
बी से एन है 5.6 और डी ई ये भी डायगोनल है आपका, और जो डी ई है ना ये बन रहा है आपका 6.5। तो दो डायगोनल ही दे रखे हैं बस, साइड्स भी नहीं दे रखी। अब आप इसको देख के थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाएंगे क्वेश्चन को कि जी इसको कैसे करें हम। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। देखिए जब दोनों आपको डायगोनल दे रखे हो ना, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और डायगोनल होते हैं छोटे बड़े। तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ये तो मान लीजिए आप 6.5 है, और जो छोटा वाला है ये है आपका 5.6। ये दो डायगोनल्स दे रखे हैं। अब डायगोनल से ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ, ये आपका इस तरह से आप डायगोनल बनाएंगे तो प्लस बन जाएगा। जब आपका ये प्लस बन जाएगा तो इस प्लस के ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप ज्वाइन कर देंगे, साइड्स ऑटोमेटिक आपकी अपने आप ही बन जाएंगी। तो बेसिकली सिंपल, इसमें पहले आपको डायगोनल्स ही बना देने हैं। तो डायगोनल्स में आप उसे पहले बनाना जो आपका, जैसे कि 6.5 है ना, तो आप 6.5 को पहले बना लेना। क्यों, वो मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा। मतलब ऐसे को पहले बना लेना जो आपका ऑड नंबर है। जैसे 65 है ना तो ये ऑड है, 56 है ना ये तो इवन है। तो इवन नंबर को ना आप 2 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है वो आगे बताऊंगा। तो पहले 6.5 को ही बनाना। ये मैंने 6.5 बनाया डायगोनल, और इसका नाम है डीई। ये मैंने डीई ले लिया। अच्छा, अब रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो ये होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। तो इस डीई का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, एक ऐसी लाइन जो इसको बिल्कुल आधे पे काटेगी और 90 डिग्री पे काटेगी, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि अपने प्रकार को उस लाइन से आधे से ज्यादा खोल लें। आधे से ज्यादा है ना, बारी बारी से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे इस पॉइंट पे रख के, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो ऐसे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन 2 पॉइंट से होते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये जो लाइन आएगी ना, ये थोड़ा सा यहाँ से हिल गया है। आपका अगर एग्जाम में इस तरह से पॉइंट से अलग हो जाएगा ना तो आधा नंबर कट जाएगा। मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको कि इसमें सफाई का बड़ा ध्यान रखना है आपको। तो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से आपका स्केल जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री और ये हाफ भी हो गया। ये जो पॉइंट है ना इसने डीई को बाइसेक्ट भी कर दिया। तो ये वाला डायगोनल तो बाइसेक्ट हो गया। अब ये जो ऊपर वाला डायगोनल आया है ये वाला, ये कौन सा डायगोनल है? ये है आपका बी एन, और बी एन की लंबाई, टोटल जो लंबाई है ना वो 5.6 है। अब 5.6 तो है, लेकिन यहां से इस पॉइंट से ऊपर ये 5.6 का आधा, और पॉइंट इस पॉइंट से नीचे ये 5.6 का आधा। अब 5.6 का आधा कितना होता है वो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 are 4, 1 और 6 और पॉइंट और 8 और ये 16, 2.8। तो 5.6 को पूरा 2 से डिवाइड हो गया और ये 2.8 आ गया। यानी इस पॉइंट के ऊपर रख के अगर हम 2.8 इधर काटेंगे और 2.8 इधर काटेंगे तो हमें हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 2.8 ले लेते हैं। अब ये हुआ 2, ये 2.8, 2.8 मैंने यहाँ काट दिया और ये यहाँ पे काट दिया। जहाँ पे कटे हैं ना यही मेरे पॉइंट्स आ गए। इन्हीं पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा और ये सारे के सारे अब जो साइड्स आएंगी ना वो सारी की सारी साइड्स इक्वल ही आएंगी। ये देखिए बिल्कुल सारी साइड्स बराबर आ रही हैं। कितनी आ रही हैं इससे हमें मतलब ही नहीं है। डीई को लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं, कितना है 6.5 और ये हुआ बी
BEN, ये हुआ N और ये BEND बैंड, ये 6.5 है डायगोनल, और ये पूरा का पूरा जो BN है ये 5.6 है। इस तरह से लिख दें। अब आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा कि मैंने 5.6 को बाद में क्यों बनाया। क्यों? क्योंकि 5.6 एक इवन नंबर है और 2 से आसानी से डिवाइड होके मुझे जो नंबर मिला ना 2.8, वो आसानी से डिवाइड हो गया। 6.5 को आप डिवाइड करते चले जाते कहीं पे खत्म ही नहीं होता, तो एग्जैक्ट जो हाफ वैल्यू है ना वो नहीं आती। तो ये रीजन है इसका। तो रोम्बस बना, चारों साइड्स आपस में अपने आप ही बराबर हो जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 डायगोनल्स दे रखे हैं, साइड्स दे नहीं रखी। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।